होइन यहाँ बस्नु भन्दा सँगै बस्नु यहाँ बिचमा छ यो बोली गर्नु ओम शान्ति। आज अपने 22 तारीख को बाणी मीठे बच्चे, तुम सच्चे सच्चे राज ऋषि राजयोगी हो। सच्चे सच्चे राज ऋषि राजयोगी हो। तुम्हें राजाई के लिए पवित्र जरूर बनना है। प्रश्न, कौन सा अटेंशन राजाई के लायक बना देता है? उत्तर सा, अगर पढ़ाई पर पूरा पूरा अटेंशन है तो राजाई मिल जाती है। बाबा जो सुनाते हैं उसे अच्छी रीति सुनकर धारण करो। बाबा ने सुनाए और बच्चे ने सुना। बाबा ने सुनाया और बच्चे ने सुना तो राजाई मिल जाएगी। अगर सुनते समय उवासी देते, झुटका खाते, बुद्धि भटकती तो राजाएं गवा देंगे। इसलिए पढ़ाई पर पूरा पूरा अटेंशन दो। इसलिए पढ़ाई पर पूरा पूरा अटेंशन दो। गीत रहेछ, हमें उसी राह पर चलना है, गिरना और संभलना है। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों प्रति समझा रहे। आज बच्चों को हठ योग और राजयोग पर समझाते हैं। बच्चों को मालूम है वह जो भी सिखाते हैं वह सब हठ योग, क्योंकि वह कर्म सन्यासी है। वास्तव में गृहस्थियों को हठ योग कर्म सन्यास सीखना नहीं,
वह तो है ही निर्वृत्ति मार्ग, वह धर्म ही अलग है। तुम्हारा धर्म देवी देवता धर्म है। जिन देवी देवताओं ने राजयोग से ही राज्य पाया, अभी तुम राज ऋषि हो। ऋषि उनको कहा जाता है जो पवित्र रहते हैं। तुम अभी पवित्र हो। अगर पवित्र न रहे तो उनको ऋषि नहीं कहा जाता। तुम राजाएं पाने के लिए पवित्र बनते हो, वह कोई राजाएं पाने के लिए पवित्र नहीं बनते। तुम जानते हो कि पवित्र दुनिया में हमको पवित्र राजाएं थे। भारत में ही 5000 वर्ष पहले देवी देवताओं का पूज्य प्रवृत्ति मार्ग, पूज्य पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था। अभी पुजारी पतित बन पड़े। पतित कैसे बने? 84 जन्मों का हिसाब लेना। बाबा जो सहज राजयोग सिखा रहे हैं, वही तुमको 84 जन्मों का हिसाब बताते हैं। दूसरे धर्म को संन्यास धर्म वाले क्या जाने। यह है देवी देवता धर्मों का प्राचीन धर्म। वह है पीछे आने वाला धर्म। जो पास्ट हो गया है उनको सन्यासी समझ न सके। तुम जानते हो हठ युग अनेक प्रकार के हैं। द्वापर से भक्ति मार्ग के साथ हठ युग शुरू होता है। अभी फिर है राजयुग। वह हठ योग जन्म बाई जन्म सीखते आए। राजयोग तुम एक जन्म ही सीखते हो। उनको जन्म बाई जन्म पुनर्जन्म लेकर हठ योग सीखना ही है। तुमको राजयोग सीखने के लिए पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ता। यह राजयोग तुम सिर्फ संगम पर सीखते हो। राजाएं मिल गई, सूर्य हो गया, फिर और धर्म खत्म हो जाता है। तुम राज ऋषि हो। राधे कृष्ण भी पवित्र है ना। कृष्ण को मान आत्मा कहते हैं। मान आत्मा पवित्र होते हैं। तुम भी अभी मान आत्मा राज ऋषि हो। मान आत्मा अर्थात पवित्र महान आत्मा। यह बातें कोई शास्त्र में नहीं। शास्त्र तो बाद में बनते हैं। कहानियां मिसाल बैठ लेते हैं। जो पास्ट हो जाता है वह बैठ लेख बनाते हैं। सच्चा तो है नहीं, है ना। कहानी बथेरा बनाए बाबा ने, सच्चा तो है नहीं। अब बाबा बच्चों को प्रैक्टिकल में पढ़ाते हैं। उनकी फिर हिस्ट्री बनाई। यादव कौरव पांडव थे, जरूर संगम पर होंगे। संगम की हिस्ट्री बैठ बनाई। त्योहार भी सभी संगम के हैं। राखी बंधन भी पवित्रता पर है। पीछे फिर उनका यादगार चलता है। यहाँ बाप भी सभी को पवित्र बनाए प्रतिज्ञा कराते हैं। सिख लोग कंगन बांधते हैं, वह भी पवित्रता की निशानी है। हिंदू लोग जनेऊ पहनते हैं, वह भी पवित्रता की निशानी है। परंतु पवित्र रहते नहीं। राखी बांधते हैं अर्थात अर्थ थोड़े समझते हैं। आगे ब्राह्मण लोग राखी बांधते थे, अभी बहन भाई को राखी बांधती है और खर्ची देता है। वह सब है, वह सब अभी फैशन पड़ा है।
वास्तव में यह ही पवित्रता की बात सबै के छ। पवित्रता की बात तो बाबा कहते हैं बच्चे काम महाशत्रु है। वह ब्राह्मण लोग कोई ऐसे नहीं समझाते हैं। अभी बेहद का बाप कहते हैं बच्चे प्रतिज्ञा करो हम पवित्र बनेंगे, कभी विकार में नहीं जाएंगे। बुलाते भी इसलिए हो कि आकर पतित को पावन बनाओ। सत्य त्रेता में कोई नहीं बुलाते। वहाँ यही राम राज्य, यहाँ है राम राज्य। राम राज्य में 5 विकार होता नहीं। यथा राजा रानी तथा प्रजा। अभी तुम बच्चे जानते हो हम बाबा से स्वर्ग की बादशाही ले रहे हैं। इस नरक में जाना इस नरक से जाना जरूर है। कलेगी नरकबाट बाबा जाना जरूरी है। बाबा आए हैं पावन बनाकर स्वर्ग में ले जाने। फिर तो हम क्यों न पावन बने। उनके हठ योग तो अनेक प्रकार के हैं। जयपुर में म्यूजियम में जाकर देखो कितनी वैरायटी हठ योगी की है। उसमें होता कुछ भी नहीं। सीढ़ी नीचे उतरते आते। बाबा ने समझाए हैं भारत जब पवित्र बनता, भारत जब पतित बनता है, रावण का राज्य होता है तो धरती हिलने लगती है। सोने के मॉल आदि सब नीचे चला जाता है। मॉल आदि को कोई लुटा थोड़े ही। द्वापरमा पनि एकपल्ट के हुँदो रहेछ सत्य त्रेता भित्र द्वापर लाग्दा पनि अर्थ के पहिचान जानु छ सबै मल के हुन्छ सबै त वह तो श्री मंदिर को लुटा है। कुछ जेवर सोना आदि ले गया है। जेवर का सबसे जास्ती शोक तुमको है। तुम स्वर्ग में जाते हो तो जेवर पहनते हो, राज्य करते हो और धर्म वाले आते ही राज्य नहीं करते। तुम बेअद के बाप से स्वर्ग की बादशाही का वर्षा लेते हो। तो यह बाप बैठ समझाते हैं, गीता पढ़कर नहीं सुनाते। गीता में जो कुछ लिखा है वह सब मैंने कहा नहीं है। जो गीता में कलंक लगाइदिएको छ हैन कृष्ण के बताइदिएको छ। गीता को भगवान कृष्ण नाते तो बाबा हुनुहुन्छ वह तो मनुष्य ने मेरे महावाक्य का बाद में बैठ शास्त्र बनाए। मैंने जो तुमको सुनाया वह तुमने ही सुना और फिर जाकर राजाई की। वहाँ यह ज्ञान नहीं रहता। यहाँ तो बाप टीचर बैठ शिक्षा देते। बाबा तो हिंदी में ही समझाते। यहाँ सब हिंदी हिंदी कहते रहते हैं ना। जो उनकी भाषा है वास्तव में प्राचीन भाषा हिंदी है, न कि संस्कृति। यह संस्कृत तो शंकराचार्य की बात निकली है। शंकराचार्य की बात से के रहेछ त सन्यासी ने निकाला। जो आता है वह अपनी भाषा चलाते हैं। बाकी ऐसे नहीं कि बाबा ने गीता संस्कृत में सुनाई है, नहीं। गुरु नानक का अपना ग्रंथ है। उनने सिख धर्म स्थापन किया
उन्हों को भी अवतार मानते हैं। उसमें राजाएं भी होता है, सन्यासियों में राजाएं नहीं। बाबा ने समझाए हैं, बुद्ध, क्राइस्ट आदि पहले गृहस्थी आत्मा थे। अब गृहस्थी बुद्ध, क्राइस्ट आदि पहले गृहस्थी आत्मा थी। अब गृहस्थी पतित आत्मा तो धर्म स्थापन कर न सके। उनमें पवित्र आत्मा आई जिसने धर्म स्थापन किया। माथिबाट पवित्र आत्मा आएर फेरि धर्म स्थापन गरेको छ। दूसरे धर्म तो किस्म किस्म के बहुत ही आकर अपना छोटा मोट पंथ स्थापन करते हैं। झाड़ में भी दिखाया ना कल्प वृक्ष में। तो हठ योग और राजयोग में बहुत फर्क है। यह बातें समझने की है। जिसको समझ में नहीं आती होगी वह झुटका खाते उवासी देते रहते हैं, है ना। बुझे न की गर्छ। यहाँ तो तुमको खजाना मिलता है, बड़ी भारी कमाई है, तुम रत्न से झोली भरते हो। यह सब आंखें खोलकर सुनना होता है। आँखा बंद गरेर के हुन्छ तो झुटका खाते रहेंगे, यह बुद्धि बाहर भटकती रहेगी। यह राजधानी पा न सके। तुम हो राज ऋषि, राजाएं प्राप्त करने वाले। बाबा राजधानी स्थापन कर रहे हैं, श्री कृष्ण नहीं करते। कृष्ण तो बाप का वर्षा लेता है। अब तुम्हारा बाप है निराकार, उससे वर्षा ले रहे हो विश्व की बादशाही का। तो कितना तुम साहूकार बनते हो। यहाँ एक ही बाप आकर राजयोग सिखलाते हैं। सो भी घूमो फिरो खाओ पियो। श्री बाबा के भन्नुहुन्छ बापको साहूकार जरूर अच्छी रीति खाएंगे, वह तो अपनी कमाई का फल खाता है। मालपुड़ा खाओ, के भन्छ मालपुड़ा खाओ, रोटी खाओ, तर के गर्नु श्रीमतको आग त्यसै लगाइदिनुहुन्छ। मालपुड़ा खाओ, रोटी खाओ, याद करो बापू। बल कुछ भी खाओ, पैसा तब किसके लिए? खान सक्दैन, खानु बाबा पछि त खानै सक्दैन। बुढो हुँदैछ खान सक्छ त बाबा बताउनुहुन्छ जे पनि खाऊ बाबा, तर श्रीमतमा खाऊ। बल कुछ भी खाओ, पैसा तब किसके लिए? बाबा कोई मना नहीं करते। श्री बाबा से योग लगाना है। इस राजाएं स्थापन करने में खर्च नहीं। उस लड़ाई आदि में कितना खर्च होता है, एरोप्लेन पर कितना खर्च होता है। गिरते हैं तो एकदम खत्म हो जाते हैं, कितना नुकसान हो जाता है। तो बाबा कहते हैं चलते फिरते बाबा को याद करो, सुदर्शन चक्र फिराते रहो। हमने 84 जन्म पूरे किए, अब चले वतन की ओर। घर जाकर फिर आए राजाएं करेंगे। तुम एक्टर हो ना, वह 22 कप तो
2-2.5 घंटा चलता है। 22 का सिनेमा गाँव में 2-2.5 घंटा चलता है। यहाँ बेहद का नाटक 5000 वर्ष चलता है। ये चाहिँ कति चल्दछ? 5000 वर्ष। अरू चाहिँ कति चल्दछ? दुनियाँ 2 घन्टा 3 घन्टा 2.5 घन्टा। त्यो पनि थाहा छैन मलाई। पहिले सिनेमा हलमा त गएपछि भन्दाखेरि अब सेवाको लागि गयो। न त सिनेमा हल देखिएन। बाबा सिकाउँदै हुनुहुन्छ कि त्यो 22 कक्षी 2-2.5 घन्टा चल्छ। यो 22 कक्षी फेरि कति चल्दछ? 5000 वर्ष। 5000 वर्ष तो इनको मनुष्य ही जान सकता है। यह दुनिया है कांटों का जंगम, बड़े से बड़ा नाटक है विकार का, जो आदि मध्य अंत्य दुख देता है। दूसरे नंबर का कांटा है कौन से? पहले नंबर काम, दूसरा नंबर क्रोध। उनकी निशानी या महाभारत लड़ाई देखो। कोई बात में गुस्सा आया तो झट बम शुरू कर देगा। अभी तो ऐसे ऐसे बम बनाए हैं जो बात में शरीर में कोई लड़ाई आदि होती नहीं। संगम पर ही इस महाभारत लड़ाई दिखाई है। दूसरे कोई शास्त्र में लड़ाई की बात नहीं है। वह तो सारे विश्व के तुम मालिक रहते हो। लड़ाई की बात हो न सके। शास्त्र में असुर और देवताओं की लड़ाई दिखाई है, परंतु देवताएं अहिंसक हैं। तुम योग बल से विश्व के मालिक बनते हो। यहाँ है साइलेंस बल, उसमें कुछ तुमको बोलना नहीं। याद के बल से तुम बाबा से विश्व की बादशाही लेते हो। फर्क देखो कितना है। साइंस बल से विनाश होता है। इसी साइलेंस से फिर सतयुग में सुख, इसी साइंस से फिर सतयुग में सुख भी देखेंगे। सतयुग में ये साइंस का मामला। साइंस से इन्वेशन करते हैं, वह तो सुख के लिए करते हैं। यह भी आकर कुछ ज्ञान लेंगे। साइंस तो आज के ज्ञान लिन्छ, किनभने सत्यमा तिनीहरू पनि जान पर्यो नि। प्रदर्शनी में तो सब आते हैं, आगे चल सब आएंगे। तुम्हारे इस साइलेंस बल का आवाज निकलेगा। तुम प्रश्न पूछते हो गीता का भगवान कौन? ऐसे प्रश्न कोई पूछ न सके। जहाँ यह प्रश्न लिखते हैं तो उनके साथ चित्र भी दो। गीता का भगवान परम पिता परमात्मा या श्री कृष्ण, जो पूरे 84 जन्म लेते हैं, पतित से पावन बनाने वाला तो बाप ही है। कृष्ण की आत्मा तो 84 जन्म ले सावरी बनी। उनको बैठ समझाते हैं, तुमने 84 जन्म लिए, तुम अपने जन्म को नहीं जानते हो। ब्रह्मा बाबालाई शिव बाबाले के बताउनु वही कृष्ण को आत्मा ब्रह्म बाबा। गीतामा के लेख्दै, हे अर्जुन, तिमी आफ्नो जन्मलाई जान्दैनौ। तो बाबा बताउनुहुन्छ, तुम अपने जन्म को नहीं जानते। एक जन को पता तो होना चाहिए ना कि हम 84 जन्म कैसे लेते हैं। सन्यासियों का धर्म अलग है। भारतवासियों को अपने धर्मों का पता न होने के कारण और धर्म में जाते रहते हैं।
किसी गुरु की आशीर्वाद से किसी को धन मिल गया तो उनके पीछे चटक पड़ेंगे। फिर देवला निकला तो कहेंगे खुदा की भागी। बच्चा मिला बहुत खुशी होगी। अच्छा 10-12 दिन के बाद बच्चा मर गया तो कहेंगे ईश्वर की भागी। क्या इसको जिंदा करना हमारे हाथ में नहीं है। बाबा के बहुत ऐसे मिसाल देखे हुए हैं, ऐसे ऐसे बहुत होता है। यहाँ तो बाप बैठा है, बाप बच्चों को समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चों पावन बनो। याद है जब महाभारत लड़ाई लगी थी तो द्रौपदी ने पुकारा था, बाबा हमको यह दुशासन नंगन करता है, हमको इससे बचाओ। 5000 वर्ष की बात है। इन अबलाओं पर अत्याचार इस विष पर ही होता है। कोई तो स्त्रियां भी ऐसी होती हैं जो विष देकर रह नहीं सकती, उनका भी नाम रखा हुआ है। सुख न खा पूतना, जो विष के लिए तंग करते हैं। वह ही कंस, जरासंधी, शिशुपाल, यह सब विनाश को पाना ही है। इस समय में आसुरी राम राज्य, फिर होगा ईश्वरीय राज्य। इस सारे चक्र को तुम जान गए हो कि कैसे 84 जन्म लेते हैं। यह भूलना तब, यह भूलता तब ही जब विकार में जाते हैं। विकार में जाने वालों का मुंह ही पीला हो जाता है। खुद ही समझते हैं यह हमने क्या कर लिया। बाबा कहते बच्चे इस विष पर, इस विषय विष में ही गट्टर खाओ नहीं, यह तुमको आदि मध्य अंत्य दुख देने वाला है, इसमें न पड़ो। कसम उठाओ कि हम विकार में कभी नहीं जाएंगे। भगवान वाच है काम महाशत्रु। हर एक चित्र में पहले तो यह लिखो, ज्ञान सागर पतित पावन, गीता ज्ञान दाता शिव भगवान वाचा, तो फिर कृष्ण का नाम उठ जाए। हमको गीता का भगवान बैठ यह बता दे, वही ज्ञान हम लेते हैं। भगवान आकर नहीं दुनिया स्थापन करते हैं। यह पुरानी दुनिया विनाश होता है। रुद्र ज्ञान यज्ञ है ना, असल में ही शिव बाबा, रुद्र बाबा नहीं कहेंगे। बम्बई में बबुलनाथ का भी मंदिर है। अब बबुल कहा जाता है कांटों को। बबुलनाथ नाम क्यों रखा है यह कोई समझते नहीं। चित्र तो शिव का ही है, बाकी तो अनेक नाम रख दिए। शिव बाबा ही आकर कांटों के जंगल को फूलों का बगीचा बनाते हैं। वही तुम्हारा बाप है, उनका नाम है शिव। शिव परमात्मा ही नमः। के भन्छ शिव बाबालाई? शिव परमात्मा ही नमः। ब्रह्मा देवी देवताए नमः। अक्षर बिल्कुल क्लियर है, भन्छ नि ब्रह्मा देवताए नमः, विष्णु देवताए नमः, शंकर देवताए नमः। शिव बाबालाई शिव परमात्मा ही नमः।
अक्षरे बिल्कुल क्लियर है। अब वह परमपिता परमात्मा वह इस रथ द्वारा समझा रहे हैं, हूबहू जैसे लौकिक बाप समझाते हैं। बच्चे, हमारे कुल को कलंक नहीं लगाना, कोई खराब काम नहीं करना। यहाँ बाबा भी कहते, बच्चे विकार में तो कभी नहीं जाना, पवित्र बनने बगैर स्वर्ग में उच्च पद पा नहीं सकेंगे। बहुत जबरदस्ती कमाई तुम कर रहे हो, बाकी सब गमा रहे हैं। बल कोई के पास पदम है, बड़े बड़े महल बना रहे हैं, लाखों रुपए खर्च करते हैं। तुम समझते हो यह सब वेस्ट ऑफ टाइम, यह कुछ काम नहीं आएगा, सब खत्म हो जाएगा। वह तो समझते हैं 10-12 हजार वर्ष लगेंगे। तुम बच्चे जानते हो मौत तो सामने खड़ा है, सिर पर। थोड़े समय के अंदर यह अर्थक्वेक आदि हो, सब डंबाडोल हो जाएगा। अर्थक्वेक आदि में अनगिनत मर जाते हैं। अब तो विनाश तो होना ही है। विनाश का साक्षात्कार और स्थापन का साक्षात्कार किया है, सो तो फिर आंखों से देखेंगे। भक्ति मार्ग में कितना कुछ करते हैं, परंतु कोई वैकुंठ में जा न सके, ज्ञान बगैर सदगति हो न सके। यह सब भक्ति मार्ग के खिलौने हैं। सब पे केरा सब भक्ति मार्ग को खिलौना। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। अच्छा, बाबा सानो बताउनुहुन्छ? पहिलो लाइनमा छ, कुल कलंकित करने वाला कोई भी खराब काम नहीं करता है। पवित्र बनने की अपने आप से प्रतिज्ञा करनी। दूसरा लाइन, अब अपना टाइम मनी वेस्ट नहीं करना। फूलों के बगीचे में चलने के लिए कांटे निकाल देना है। फूल को बगीचा में जाने को लागि काँटा निकाल्नु। आफ्नो टाइम अनि मनीलाई के गर्नु? वेस्ट नगर्नु। अघि खाऊ पिउ सबै गरेर भन्नुभयो। फेरि श्रीमत अनुसार गर्नुहुन्छ। दुःख दिने कुरालाई चाहिँ के गर्नुभयो भन्नु? बाबाले निकाल्नु वरदान दिनुभएको छ। पहले आपके पाठ द्वारा तारधारी बनने वाले चतुर सुजान भव। इसके डिटेल में छ, जैसे बाप दादा अपने को ओबीडिएंट सर्वेंट कहते हैं। सर्वेंट कहने से तारधारी सदैव बन जाते हैं। ऐसे आप बच्चे भी स्वयं नम्र चित्त बन दूसरों को श्रेष्ठ
सीट दे दो, उनको सीट पर बिठाएंगे तो वह उतर कर आपको स्वतः ही बिठा देगा। अगर आप बैठने की कोशिश करेंगे तो वह बैठने नहीं देगा। इसलिए बैठना ही, इसलिए बिठाना ही बैठना है। तो पहले आपका पाठ पक्का करो, फिर संस्कार भी सहज मिल जाएगा, तारधारी भी बन जाएंगे। यही चतुर सुजान बनने का तरीका है। इसमें मेहनत भी नहीं, प्राप्ति भी ज्यादा है। बिना मेहनत प्राप्ति बेसी। अच्छा, सुनिन्छ, अंतर्मुखी एकांतवासी बनने वाली श्रेष्ठ आत्मा ही अव्यक्त स्थिति का अनुभव करती है। अंतर्मुखी एकांतवासी बनने वाली श्रेष्ठ आत्मा ही अव्यक्त स्थिति का अनुभव करती है। ओम शांति। आजदेखि 10 जना गर्दै भाइ बहिनीलाई राखी बाँध्नु भनेर सङ्कल्प गरेको। यदि आउनुभएछ, आज जति आउनुपर्छ बाँध्ने, फेरि भोलि क्याब गरेर फेरि संस्कार पनि छ, अनि आइतबार पनि त्यसो गर्नु गएर चाहिँ कम्ती गर्दै बाँध्नु भनेर सङ्कल्प गरेको। मधुवनबाट पनि सुन्दर राखी आएको छ। बाबाको घरबाट सबैलाई राखी सुन्दर आएको छ। सबैले नि अब यो पालि यसभित्र सधैँ चिठी हुन्थ्यो, यो पालि चिठी छैन रहेछ। अनि अब यही नि शुभाव हुन्छ दादीहरूको कि बाबाको घरमा राखी कति जग्गा बाँध्दैछ, कति जग्गा हातमा पनि दिँदैछ। भए पनि अब यो समस्यालाई हेरेर होइन, कति आउनु सक्नुहुन्न, त्यो अनलाइनमा पनि सूक्ष्ममा यसरी अनुभव गर्न सक्नुहुन्छ, कति आउनु नसक्ने होइन, कति आयो हेर्नुभएको छ। सबैले शुभ सङ्कल्प गर्ने। अब यो मधुवनबाट सुन्दर राखी आएको छ, बाबाको घरमा हामी राखी बाँधिरहेको छौँ भनेर मधुवनमै गीत गरेर फेरि बाँध्न पनि स्वीकार गर्ने। रक्षाबन्धनको समयलाई धेरै नै अब शुभकामना छ। समयलाई यस्तो हेर्दै पहिला त धेरै मजा आउँथ्यो, ग्रुप हामी बाँड्नु पनि जान्थ्यौँ। अब परिस्थिति त्यस्तै नै अब आइरहेको छ। अब पहिला त हातले बनाएर कति मेहनत पनि गर्थ्यौँ, तब समय त्यसै हुँदो रहेछ होइन। बाबाले पनि हाल्नुहुन्थ्यो, यस्तो समय छ, त्यस्तै प्रकारले हामी चलाउनुपर्छ। त्यसैले अब त्यस्तो प्रकारले गर्न सुरु गरेको छौँ। र फेरि यो आज अनि भोलि ग्याप गरेर सञ्चबार अनि फेरि आइतबार यस्तो प्रकारले भाइ बहिनीलाई पनि त्यस्तो प्रकारले नै यो गरेको। सबैलाई पनि एउटा सेफ्टी चाहिन्छ होइन, त्यसले गर्दाखेरि यसलाई हेरेर नि हामीले यसरी अलग अलग गरेर राखेको। फेरि आइतबार सोमबार फेरि हामी बबिता बहिनीको अपरेसन पनि छ। आइतबार सकेर हामी फेरि सोमबार सिलगढी जाँदैछौँ। अनि तपाईँहरूको सबैको शुभभावना, योगको आवश्यक पनि छ सबैलाई। ब्राह्मणहरूको शुभभावनाले नै फेरि के हुन्छ त होइन, सफल हुन्छ, हामी सब कार्यमा सफल हुन्छौँ। मद्दत चाहिन्छ योगको पनि। बाबाले सबै मूल्यवान धेरै शिक्षा पनि दिनुभयो। र आयु भएको कुनै कमी कमजोरी छ भनेदेखि बाबाले आज दानको रूपमा के भन्नुभयो त, अब यो दान नदिनु, दान नदिएको कुरा कहिले पनि वापस लिनु भएन। यो सबै शिक्षा हामी बाबाले हामी बच्चाहरूलाई दिइरहनु भएको छ है। मोबाइलमा पनि हामी सुनिरहेको, हातमै एउटा संसार जस्तो लाग्छ होइन।
टाढा टाढाको पनि ती नजिक फिल हुने होइन। त यहाँ नआए पनि तपाईँले सुन्दै हुनुहुन्छ होला घरमा पनि बाबाको महावाक्य होइन। जीवन बनाउनेले त यो लकडाउनमा धेरै नियम बनायो, नबनाउनेले अब यो ब्राह्मणको झाड पनि हल्लियो होइन। कति त अब कति यो पोहोरको लकडाउनमा कति ब्राह्मणहरू छुट्यो, आउनै छोडेको। पोहोरको लकडाउनमा बिचमा आयो फेरि तिनीहरूलाई यो लास्टको समय छ नि त। आफूलाई आज बाबाले गीतमा भने जस्तो गिर्नु परमा चाहिँ सम्हालिनु पऱ्यो होइन। नगिर्नु सम्हालिनु भनेर चाहिँ गिर्न पनि बाबाले बताउनु भएन। यसरी यो आफूलाई जोगाउने र आफ्नो रक्षा आफै गर्ने समय छ। त्यो रक्षाबन्धनमा पनि अब स्वयंको रक्षा गर्ने सङ्कल्प गरेर अनि बाबाको रक्षाबन्धन मान्ने। हामी त्योभन्दा पहिला 10 मिनट योग गरौँ अनि फेरि बाबाको लगाइन्छ। शान्ति। एक पिता के नाम
पवित्रता का परम पर्व राखी संदेश सुनाए, सच्चे भाईचारे के लिए गुण गाए, सच्चे भाईचारे